हेलो दोस्तों, मैं आपको दो वीडियोस दिखाने वाली हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों लड़कियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पुलिस वालों को धो डाला और सरकार कहती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कैसा अच्छा काम कर रही है सरकार। ये रिस्पेक्ट अपना सास ससुर यहाँ वहाँ दिखाना, यहाँ पता नहीं क्या 45 लोगों को बिठा के एफआईआर तो किसी के ये लोग लेते नहीं है। जाओ जाओ हटो हटो, ये तो करते हैं। हमारी किसी तरीके से तो इन्होंने पकड़ी और ली है। तो अभी ये जफर अब्बास, एक ये और एक दूसरी सावित्री सिंह, ये दोनों लोग 2 स्टार्स हैं। पता नहीं क्या है इनकी ऑक्यूपेशन और डेजिग्नेशन है, मुझे नहीं पता। ये दोनों बैठकर मैं इतनी देर से बैठ के नोटिस कर रही हूँ कि कब मुझे नोटिस करेगी, कब मुझे नोटिस करेगी। इसको तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। ऐसी आईओ को उठाकर मेरा पेज दिया हुआ है इन लोगों ने। ये क्या नाम है इनका, नीतीश श्रीवास्तव। इन्होंने ऐसी आईओ को मेरा पेज दिया हुआ है जिसको ये ही नहीं पता कि मैं हूँ कौन। ये है यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस। आने से पहले मैंने कम से कम 120 आपके जितने भी एसपी और पीपीएससी लगते हैं ना, सबको मेल करके आई हूँ यहाँ पे। 48 आवर से ऊपर हो चुका है और आपके यहाँ से अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। यू नो व्हाट, क्या है ना, हमारे टैक्स से आप लोगों को सैलरी मिलती है और उसके बाद हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हो। प्रोसेस तो हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस तो आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर एक एक लोगों की नई वर्दी उतरी ना तो देख लेना, गारंटी या चैलेंज सबके मुंह पर बोल के जा रही हूँ। मैं यही हूँ। ये है यूपी पुलिस। टैग टू द ब्रिजभूषण सिंह, टैग टू द प्रतीक भूषण सिंह, टैग टू द उपदेश राणा, टैग टू एवरीवन एंड लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर। लुक, जितनी भी मीडिया है, लल्लन टॉप है या फिर एबीवीपी है या फिर एनडीटीवी है या फिर न्यूज 24 है, इंडिया टुडे, नाउ यहीं बैठी हूँ और आज मैं तब तक बैठी रहूंगी कि ये मुझे इनसे ये रिटर्न में चाहिए रीजन ऑफ नॉट टेकिंग मी टू द मेडिकल अंडर 24 आवर्स। मुझे इनसे रिटर्न मिलूंगी, सावित्री सिंह से। नहीं तो ये मेरा केस छोड़े, किसी ऐसे को दे जो इस केस को लड़ सके। यू विल गिव मी इन रिटर्न। ये मुझे रिटर्न में देंगी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर इन्होंने मेरा मेडिकल क्यों नहीं करवाया। मैं लखनऊ पुलिस में आई, ये रही है पूरी पुलिस, ठीक है। और इन्होंने मेरा एफआईआर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे एफआईआर में धर्म परिवर्तन है। टच नहीं करना, टच नहीं करना, मैंने बोला ना, टच नहीं करना। बहुत हो गया, सुबह से कोऑपरेट कर रही हूँ। एक नहीं 4 बार चेंज करवाया है और अब एंड में आके कह रहे हैं धर्म परिवर्तन बदलवाओ। नहीं तो इतने प्यार से मुझसे सुबह से सर बात करे, 2-2, 3-3 बार गुस्सा भी किए। सब बर्दाश्त करते 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 अब मेरी खत्म हो चुकी है। प्लीज यहाँ पे जो हेल्प भेज सकते हैं यहाँ पर भेजिए। मैं वीडियो अपलोड करने के लिए जा रही हूँ। अगर इन्होंने 10 मिनट के अंदर मेरा पूरा का पूरा एफआईआर और मेरे को केस का पर्चा नहीं दे दिया, मैं विदेश से यहाँ तक आई हूँ और अगर भारत में आकर ये मेरे साथ हो रहा है तो सही नहीं है ये चीज। जितना है सब प्रूफ है, सब हमने दिखा सकते हैं कि कितने सारे पेपर्स हम अभी तक लिख चुके हैं। जैसे बोला गया है वैसे लिखा है, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास में है। हमने भी इनकी रिस्पेक्ट रखी और कोऑपरेट किया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ में मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है। लेकिन कुछ सेटिंग्स इन सबके बीच में हो सकी। एक ऑफिसर, इसका नाम नगीना है, ये कहती है, इसने मुझसे जबरदस्ती भी की और बोलती है कि धर्म परिवर्तन का क्लॉज चेंज कराओ, नहीं तो हम तुम्हारा एफआईआर नहीं लेंगे। मैं सुबह से बिना कुछ खाए सिर्फ लिक्विड पर बेस पर बैठी हूँ, इनहेलर ले रही हूँ सब। मैंने इनसे एक ही चीज कही, आप 10 मिनट के अंदर बता दीजिए यहाँ होगा कि नहीं होगा, हम कहीं और चले जाएंगे। 13 घंटे बाद अब ये मुझे ऑफिसर आई है, तीसरी ऑफिसर अब ये है और ये मुझे कह रही है, ये तो ऑफिसर भी कोई नहीं है, ये तो कोई नॉर्मल सी कांस्टेबल या शायद कोई टाइपिस्ट या कोई है, आई डोंट नो ये कौन है। लेकिन दोस्तों, मेरा नाम आरजू है, मैं जिला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया, जिला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं, ये जो हैं खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और जिला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है। और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा।
मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है, तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है, तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहां से 1000 रुपए नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए, तो कहाँ जाऊं मैं? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जो हूँ उच्च अधिकारियों के भी यही हाल है, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर, तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहे हैं। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, चाह रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें। क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना, तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ, वहां पे किसी भी आदमी को लगा कर ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें।